हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बिहार वो राज्य जिसे लोग अक्सर मजदूर फैक्ट्री कहते हैं। 10 से 12 हजार की नौकरी के लिए जहां के नौजवान दूसरे राज्य में जिल्लत भरी जिंदगी बिताते हैं, उसी बिहार के एक मजदूर ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक बिहार 100 पर भारी। जी हाँ, इसी मिट्टी में ऐसे भी लोग होते हैं जो हालात से नहीं अपने हौसले से लड़ते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही नौजवान की कहानी बताएंगे जो मुंबई की बैग फैक्ट्री में मजदूरी शुरू करके आज भागलपुर में अपनी खुद की फैक्ट्री का मालिक बन गया है, और वो भी अपने गांव में रहकर। नंदिकेश भागलपुर के खरीक ब्लॉक का एक साधारण किसान का बेटे हैं। पिता खेत में मेहनत करते थे, माँ घर संभालती थी और छोटा भाई पढ़ाई कर रहा था। परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी, लेकिन नंदिकेश के मन में कुछ अलग करने की चाह थी। 2018 में ग्रेजुएशन पूरा किया तिलकमांझी यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद एक दोस्त के कहने पर पहुंच गई सपनों के शहर मुंबई। जेब में कुछ नहीं था, लेकिन आंखों में सपना जरूर था। मुंबई में बैग बनाने वाली एक कंपनी में 15,000 रुपए की नौकरी लगी। फैक्ट्री में मशीनें चलती थी, सिलाई होती थी, कटिंग होती थी, और उसी शोर में नंदिकेश ने अपने सपनों की दिशा पकड़ ली थी। करीब 2 साल काम किया, धीरे धीरे 3 लाख रुपए की बचत की, लेकिन 2020 में सब कुछ थम गया। कोरोना आया, लॉकडाउन लगा और जैसे सपनों पर ब्रेक लग गया। सरकार ने जब प्रवासी मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू की, तब एक उम्मीद की किरण जगी। उसी ट्रेन से नंदिकेश लौट आए अपने बिहार, लेकिन दिल में एक कसक रह गई, क्या अब फिर कभी वापस मुंबई जाना पड़ेगा? लेकिन इस बार मन में एक ठान कर लौटे थे, जो कुछ करना है अब यही करना है। भागलपुर के ही बिहीपुर इलाके के अमरपुर में 5,000 रुपए किराए पर एक मकान लिया और फिर नवंबर 2020 में नोटबुक बनाने का काम शुरू किया। बचत के 3 लाख और घर की जमीन गिरवी रखकर 2 लाख और जोड़े। 5 लाख की लागत से स्कूल मैप नाम की नोटबुक प्रोडक्शन यूनिट शुरू हुई। शुरुआत कठिन थी। फरवरी 2021 में जब दूसरा लॉकडाउन लगा तो लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, पिताजी का पैसा डूब जाएगा, जमीन पर से हक छिन जाएगा, 3 लाख की बचत भी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटा, कारोबार दोबारा चल पड़ा। अक्टूबर 2021 में मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए की लोन के लिए अप्लाई किया। एक बार में 6 लाख, दूसरी बार में 4 लाख मिले। कारोबार ने रफ्तार पकड़ी। 2023 की शुरुआत में जब बैग की डिमांड तेज हुई तो नंदिकेश ने बियाडा में जमीन की ओर PMEGP स्कीम के तहत 25 लाख का लोन लिया। फिर क्या था, जनवरी 2023 में खुद की बैग बनाने की फैक्ट्री लगा दी। लेकिन ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, ये एक मिशन था। सबसे पहले याद आए वो साथी मुंबई की फैक्ट्री में साथ काम करते थे। उन्हें कॉल किया, भाई फैक्ट्री लग गई है, घर के पास काम करना है, और जवाब था एक कॉल पर तैयार हैं। अब वो सभी मजदूर जो पहले मुंबई में बैग बनाते थे, अब वही काम अपने गांव के पास कर रहे हैं। आज ऑन यात्रा बैग्स की सप्लाई बिहार, झारखंड, असम और कई राज्यों में होती है। वही नोटबुक बनाने वाली स्कूल मैप फिलहाल बिहार तक ही सीमित है, लेकिन लक्ष्य बड़ा है। फैक्ट्री में दर्जनों लोगों को रोजगार मिला है। नंदिकेश कहते हैं, अगर सरकार साथ दे तो 200 लोगों को नौकरी दे सकता हूँ। गुजरात हो, आंध्र प्रदेश हो या महाराष्ट्र, हर जगह अगर कोई कुशल कारीगर है तो वह बिहारी होता है। लोग मजाक उड़ाते हैं बिहारी है, लेकिन हम मेहनती हैं, काबिल हैं, बस एक मौका चाहिए। मुंबई में काम करते वक्त हमेशा एक फीस रहती थी, क्यों नहीं वही काम बिहार में हो। आज वही सपना जी रहा हूँ। ये कहानी है उस बेटे की जिसने पलायन को पीछे छोड़कर आत्मनिर्भरता को अपनाया, जिसने मिट्टी से मेहनत की और बिहार में ही सपना साकार कर दिखाया। ये सिर्फ नंदिकेश की कहानी नहीं, ये हर उस बिहारी युवा की कहानी है जो चाहता है कुछ करना, लेकिन मौके की तलाश में है। बिहार अब सिर्फ पलायन का प्रदेश नहीं, बल्कि वापसी का उदाहरण बन रहा है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हर बिहारी को एहसास हो उसकी मिट्टी में भी सपने उगते हैं।